दरिया की सतह शांत थी, लेकिन उस शांत पानी के नीचे एक सदियों पुराना रहस्य सांस ले रहा था। वो रहस्य जिसे इंसान भुला चुके थे, पर पानी नहीं। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और दरिया पर सुनहरी परछाइयां फैल गई थीं। गांव के किनारे खड़ी नायब ने आंखें बंद कीं और पानी के भीतर कुछ सुनने की कोशिश की। उसे लगता था जैसे कोई आवाजें आ रही हों, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की। नायब अभी सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की उदासी थी। उसकी मां बहुत पहले गुजर चुकी थी और उसके पिता, वो तो जैसे कभी थे ही नहीं। उसे उसकी नानी ने पाला था, जो हर रात एक ही कहानी सुनाती थी, जिन्नजादी झारियां की। नानी कहती थी, एक जिन्नजादी थी झारियां, बेहद खूबसूरत, बेहद खतरनाक, पर अंदर से टूटी हुई। उसे आसमान से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार कर लिया था। उसने अपनी ताकत, अपना तख्त, सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन इंसान ने उसे धोखा दे दिया। झारियां टूट गई, बिखर गई और फिर दरिया की गहराइयों में छुप गई। तब से दरिया कभी खामोश नहीं रहा। नायब को उस कहानी में अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे वो झारियां को जानती हो, जैसे उसकी खुद की कोई अधूरी कहानी हो जो इन शब्दों में लिपटी हो। उस शाम जब वो पानी के पास बैठी थी तो कुछ अलग था। हवा में नमी नहीं, बल्कि भारीपन था। दरिया जैसे सांस ले रहा हो। उसने पानी में हाथ डाला तो एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने नीचे से उसका हाथ थाम लिया हो। वो डरकर पीछे हटी, दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुमने बुलाया है, मैं आ गया हूं। नायब ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर दरिया के बीचों बीच पानी हिलने लगा और उसमें से एक साया उभरा, धुंधला पर इंसानी आकृति में। वो लगभग 22-23 साल का लग रहा था। उसकी आंखें गहरी हरी थीं, जैसे पानी के रंग से बनी हो। चेहरा शांत था, लेकिन अधूरा सा। वो धीरे धीरे पानी से बाहर आया, पर उसका शरीर पानी जैसा था, ना पूरी तरह ठोस, ना पूरी तरह बहता हुआ। मैं रेहान हूं, उसने कहा। नायब की सांस अटक गई। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो पानी में रहता है, जिसे तुम्हारे लोगों ने कभी समझा नहीं, सिर्फ डराया। तुमने आवाजें सुनी, कहानियां बनाई, मगर कभी मेरे दिल की चीख नहीं सुनी। नायब थोड़ी पीछे हटी। क्या ये सपना है? अगर ये सपना है तो तुम जागना क्यों चाहती हो? उसकी आवाज धीमी मगर गूंजती हुई थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। रेहान ने उसे उस तरह देखा जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। तुम झारियां की निशानी हो, तुम्हारी आंखों में उसकी रोशनी है। नायब चौंक गई। झारियां? वो तो बस एक कहानी थी। रेहान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। कहानियां झूठ नहीं होती, बस वो सच्चाई होती हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं। झारियां ने अपनी ताकत कुर्बान की, अपनी जात तक छोड़ दी, लेकिन कुछ बच गया, उसकी रोशनी, उसका राज, और अब वो राज तुम्हारे अंदर है। नायब की आवाज कांप गई। मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूं। नहीं, तुम आम नहीं हो, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। सालों बाद पहली बार कोई मेरी आवाज सुन सका है। दरिया पर हल्की बारिश होने लगी, जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। नायब को अपने शरीर में ठंड महसूस हुई, लेकिन रेहान के पास से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी, जैसे वो पानी में भी आग हो। झारियां अब कहां है? नायब ने धीरे से पूछा। वो मर चुकी है, या शायद मर नहीं सकती। उसका वजूद पानी में घुल गया, लेकिन उसकी रूह अब भी बहती है। मरते वक्त उसने एक दुआ मांगी थी, अगर कभी कोई उसकी रोशनी को सुने, उसे देखे, तो उसकी तड़प मिट जाए। और तुम वो रोशनी हो। नायब की आंखों से आंसू बह निकले। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। एक अजनबी, जो शायद इंसान भी ना हो, उस पर वो भरोसा क्यों कर रही थी। मगर उसकी आत्मा गवाही दे रही थी, ये झूठ नहीं। रेहान ने धीरे से हाथ बढ़ाया। मुझे छूकर देखो नायब, अगर ये सपना है तो मैं गायब हो जाऊंगा। अगर हकीकत है तो तुम्हें मेरी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। नायब ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ रेहान की उंगलियों से टकराया और एक रोशनी की लहर दोनों के बीच दौड़ गई। नायब की आंखें बंद हो गईं और उसे एक दृश्य दिखा। एक खूबसूरत जिन्नजादी नीले लिबास में, पानी के नीचे चीखती, रोती हुई, और एक इंसान बेरहमी से उसे छोड़कर जाता हुआ। नायब चीख पड़ी और पीछे हट गई। ये क्या था? रेहान की आंखें भीग गईं।
वो उसकी आखिरी याद थी। वो इंसान जिससे झारिया ने मोहब्बत की थी, उसने उसे छोड़ दिया, उसकी जन्नत को जहन्नुम बना दिया, और तब से झारिया ने इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि हर दिल बुरा नहीं होता। नायब ने आसमान की तरफ देखा। अंधेरा छा चुका था। गांव से अजान की आवाज आ रही थी। अजीब बात यह थी कि अजान की आवाज दरिया में गूंज रही थी, जैसे पानी भी सजदा कर रहा हो। तुम यहां क्यों आए हो रेहान? उसने धीरे से पूछा। रेहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि झारिया का वादा अधूरा है। उसने कहा था, अगर कभी कोई लड़की उसकी रोशनी लेकर इस दरिया के किनारे आए तो मैं उसे बचाऊंगा। नायब कांप गई। बचाओगे? किससे? रेहान ने सिर झुकाया। खुद झारिया से। उसकी रूह अब पानी में कैद नहीं। वो आजाद हो चुकी है, लेकिन जख्मी है, गुस्से में है, और वो आ रही है तुम्हें खत्म करने, शायद इस दुनिया को भी। नायब का दिल जैसे रुक गया हो। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मोहब्बत करने वाले कुछ नहीं करते, बस कुर्बानी देते हैं। तुम्हें उसकी रूह से बात करनी होगी, उसके जख्म को छूना होगा, और अगर तुम नाकाम हो गई तो शायद तुम भी पानी का हिस्सा बन जाओगी। नायब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अजीब सी रोशनी भी थी। मुझे डर लग रहा है रेहान। रेहान मुस्कुराया। डरना मत छोड़ो, जो डरता है वही बचा सकता है। दरिया ने जैसे गहरी सांस ली। पानी के बीच एक धुंध उठी और उसमें एक साया नजर आया, झारिया की रूह। रेहान ने नायब की ओर देखा। अब तुम्हें उससे मिलना है और उसे वो देना है जो उसे कभी नहीं मिला, माफी। अंधेरे पानी की सतह पर वो साया धुंध की तरह उभरा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, धुंध और गहरी होती गई। नायब की सांस जैसे सीने में अटक गई। अब वो साया पूरी तरह आकार ले चुका था। झारिया नीले लिबास में लिपटी हुई, लंबे काले बाल जो पानी की लहरों की तरह बह रहे थे, और उसका चेहरा ऐसा दुख जो सदियों में भी पुराना लगे। उसकी आंखें वो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। उनमें बेशुमार खूबसूरती भी थी और ऐसी दहशत भी जैसे किसी ने सब कुछ खो दिया हो। नायब ने नजरें झुका लीं। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ये कोई आम साया नहीं था, न कोई साधारण जिन्नजादी। उसके चारों तरफ पानी की हर बूंद जैसे सजदे में थी। तुम मेरी रोशनी हो। झारिया की आवाज किसी पुरानी धुन की तरह थी, जो कानों में नहीं, सीधे दिल में गूंजे। नायब ने मुश्किल से होंठ हिलाए। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन रेहान ने कहा, तुम्हें माफी चाहिए। झारिया ने जोर से हंसना शुरू किया, लेकिन वो हंसी हंसी नहीं, एक चीख जैसी थी। दरिया की लहरें जैसे बेकाबू हो गईं। माफी? तुम्हें लगता है सदियों की जलन सिर्फ माफी से बुझ सकती है? तुम्हें लगता है मेरी अंदर की जलती नफरत किसी कमजोर इंसान के शब्दों से ठंडी हो जाएगी? रेहान नायब के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। याद रखो, तुम्हारी खामोशी उसके चीखों का जवाब हो सकती है। तुम्हारा सब्र उसके गुस्से की दवा बन सकता है। नायब ने कांपते हुए सर उठाया। झारिया की आंखों में कुछ पल के लिए वही दर्द झलक पड़ा जो उसने अपने सपने में देखा था। वो दृश्य, वो इंसान जो उसे छोड़ गया था, वो धोखा, वो तन्हाई। तुम्हारा दर्द मेरा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो मेरा अपना हो, नायब ने धीमे से कहा। झारिया कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे धीरे दरिया की सतह पर तैरने लगी, जैसे कोई परिंदा टूटे पंखों के साथ उड़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारी मां जानती थी कि तुम अलग हो, तभी तो वो हर रात दरिया के किनारे आती थी, तुम्हें पानी के पास सुलाती थी। वो जानती थी एक दिन तुम मेरी दहलीज तक आओगी। नायब की आंखें भर आईं। मेरी मां? रेहान ने सर हिलाया। तुम्हारी मां झारिया की बहन थी, इंसानों में रहने वाली एक जिन्नजादी। उसने अपनी ताकत छोड़ दी थी तुम्हें जन्म देने के लिए, और उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नायब जमीन पर बैठ गई। तो मेरी मां एक जिन्नजादी थी। झारिया ने ठंडी सांस ली। आधी जिन्नजादी, आधी इंसान। तुम्हें दो दुनियाओं के बीच बांध दिया गया। न तुम पूरी तरह जिन्न हो, न पूरी तरह इंसान। तभी तो तुम्हारी आंखों में सवाल हैं और दिल में अधूरे घाव। नायब ने आसमान की ओर देखा। मैं कुछ नहीं चाहती, बस जानना चाहती हूं, क्या तुम कभी खुश थीं? झारिया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए वो बीते दिन लौट आए, जब वो हंसा करती थी,
जब प्यार उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत था। हाँ, मैं खुश थी जब मैं उसके साथ दरिया के किनारे बैठती थी। वो मेरी बातों को सुनता था, हंसता था, कहता था, क्या जिन्न भी रोते हैं? लेकिन फिर उसने कहा, यह दुनिया मुझे कबूल नहीं करेगी, और उसने तुम्हें छोड़ दिया। नायब ने धीरे से कहा। झारियां चुप हो गई। ना सिर्फ छोड़ा, बल्कि मुझे एक जादूगर के हाथों बेच दिया। मेरी आंखों की रोशनी छीनी, मेरी आवाज छीनी, और फिर मुझे इस दरिया की गहराई में दफन कर दिया गया। रेहान ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। वो इंसान अब इतिहास की धुंध में गुम हो चुका है, लेकिन झारियां अब भी जिंदा है। झारियां ने नायब की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम मेरी रोशनी हो तो मेरे जख्मों को महसूस करो। मेरे अंदर उतर जाओ और देखो वो पल जब मैंने इंसानों पर भरोसा किया था। अगर तुम बर्दाश्त कर सको तो शायद मैं माफ कर सकूं। नायब ने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उसने झारिया का हाथ छुआ, एक तेज रोशनी उसके वजूद से टकराई और वो जोर से चीखती हुई बेहोश हो गई। जब नायब को होश आया, वो किसी और ही दुनिया में थी। ना दरिया था, ना गांव, ना रेहान। हर तरफ हल्की नीली रोशनी थी, जैसे कोई सपना। सामने एक लड़की बैठी थी, खुश, मुस्कुराती हुई। झारियां उस वक्त की जब वो मासूम थी। एक नौजवान लड़का उसे कह रहा था, तुम जैसी मखलूकन से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, तुम ही मेरी दुनिया हो। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वही लड़का किसी और आदमी से कह रहा था, अगर मैं उसे बेच दूं तो तुम मुझे ताकत दोगे? हां, तुम्हें एक सल्तनत मिलेगी। जवाब मिला। झारिया का चेहरा डर और सदमे से भर गया। फिर उसकी चीख सुनाई दी, और फिर अंधेरा। नायब ने उस दर्द को अपने अंदर महसूस किया, जैसे ये सब उसका अपना अतीत हो। नहीं, ये मत करो, वो चिल्लाई। लेकिन दृश्य खत्म हो चुका था। अब झारियां जंजीरों में बंधी हुई थीं, पानी में डूबती जा रही थी, और उसके होंठ कह रहे थे, मुझे माफ मत करना, मैं सब जला दूंगी। नायब ने आंखें खोलीं। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा था, आंखों में आंसू। उसका दिल थर-थर कर रहा था, लेकिन उसके होंठों से वो शब्द निकले जिनका इंतजार सदियों से था। झारियां, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं। तुम पीड़ित थीं, लेकिन अगर तुम अल्लाह से माफी मांगो तो शायद वो तुम्हें वो सुकून दे दे जो इंसानों ने कभी नहीं दिया। झारिया का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें भीग गईं। वो धीरे धीरे झुक गई नायब के पैरों के पास। तुम मेरी बहन की बेटी हो, तुम वो हो जो मैं कभी नहीं बन सकी। तुमने मेरे दर्द को अपने दिल से छू लिया, और शायद यही माफी थी जिसकी मुझे जरूरत थी। पानी थम गया, हवा रुक गई, और दरिया पर हल्की सी रोशनी छा गई। झारियां की रूह धीरे धीरे मिटने लगी। उसकी आंखें बंद हो गईं, और आखिरी शब्द उसके होंठों पर आए, अगर प्यार तकलीफ के बाद भी बचा रह जाए तो वही असली जादू है। रेहान ने नायब को थाम लिया, जो थक कर बेसुध सी हो गई थी। तुमने उसे आजाद कर दिया, नायब ने धीरे से कहा, और शायद खुद को भी। दरिया की लहरें अब खामोश थीं, लेकिन उनकी खामोशी में अब सुकून था, गुस्सा नहीं। सुबह हो चुकी थी, लेकिन नायब को ऐसा लग रहा था जैसे रात अब भी बाकी है। दरिया अब पूरी तरह शांत था, जैसे सदियों का तूफान थम चुका हो। लेकिन नायब के भीतर जो तूफान था वो अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने झारियां की रूह को जाते देखा था, उसकी चीखों को सुना, उसकी माफी को महसूस किया। लेकिन एक सवाल था जो बार बार उसके दिल में गूंज रहा था, अब क्या होगा? रेहान जो उसके पास खड़ा था, उसकी आंखों में भी उदासी थी, मगर उसके पीछे एक ऐसी रोशनी थी जो उम्मीद जैसी लगती थी। वो पानी की ओर लौटने को तैयार नजर आ रहा था। नायब ने धीरे से पूछा, तुम्हें जाना होगा, है ना? रेहान ने नजरें झुका लीं। हां, झारियां की कैद अब खत्म हो चुकी है, और मेरी जिम्मेदारी भी। पानी मुझे बुला रहा है। मैं उस दुनिया का हिस्सा हूं जहां वक्त नहीं चलता, दर्द नहीं होता, और शायद मोहब्बत भी नहीं। नायब की आंखों में आंसू आ गए। मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रेहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। कभी कभी मोहब्बत का मतलब किसी को पाना नहीं होता, बस इतना कि हम किसी के दर्द को थोड़ा कम कर सकें। तुमने झारिया की सदियों पुरानी आग को बुझा दिया,
तुमने वो कर दिखाया जो ना कोई जादूगर कर सका, ना कोई जिन्न। तुम्हारा दिल, वही एक चीज थी जो उसे छू सकी। नायब ने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे हट रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे। दरिया के किनारे उसकी बूढ़ी नानी खड़ी थीं, जो चुपचाप सब कुछ देखती आ रही थीं। नानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और नायब का माथा चूमा। तुम्हारी मां को तुम पर फख्र होता बेटी। तुमने उस दिए को फिर से जलाया जो बरसों पहले बुझ चुका था। नायब ने नानी को बाहों में भर लिया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन बाकी था, रेहान का। वो जानती थी कि अब उसका वक्त जा रहा है। रेहान ने पानी की ओर कदम बढ़ाया। उसके वजूद से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा हो। मगर एक पल के लिए उसने रुककर नायब की तरफ देखा। अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। नायब चौंकी। कैसा रास्ता? पानी तुम्हें बुला सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी मर्जी से आना होगा, अपनी दुनिया, अपनी पहचान छोड़कर। अगर तुम ऐसा कर सको तो शायद हम साथ रह सकें, लेकिन अगर नहीं, तब भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया है जो मेरी दुनिया में नहीं था, सुकून। नायब का दिल कांप उठा। एक तरफ उसकी दुनिया, नानी, गांव, जिंदगी, और दूसरी तरफ वो जिससे उसकी रूह बंध चुकी थी, रेहान, जो इंसान नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानियत उसी में थी। वो चुप खड़ी रही, दिल के अंदर एक तूफान। फिर उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। पानी पर चलना आसान नहीं था, लेकिन उसके कदम डूबे नहीं। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठों पर एक दुआ थी। ऐ मेरे रब, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे वो रास्ता दिखा जिसमें तेरा नूर हो। अगर ये मोहब्बत तेरे नजदीक जायज है तो मुझे रास्ता दे। पानी में हलचल हुई। दरिया की गहराई से रोशनी निकली और नायब को ढक लिया। रेहान की आंखों में हैरानी थी। ये झारियां की रोशनी है, ये तुम्हें कबूल कर रही है। नायब की आंखें भीगी थीं, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ रही रेहान, मैं तुम्हारे साथ वो रोशनी लेकर आ रही हूं जिसने झारिया को माफ किया। मुझे यकीन है अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है और उसका करम उसकी मखलूक से भी ज्यादा। रेहान ने हाथ बढ़ाया और नायब ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों के वजूद रोशनी में लिपट गए और फिर वो रोशनी पानी में उतर गई। न चीख, न आह, बस एक खामोशी, जैसे सदियों की कहानी पूरी हो चुकी हो। गांव के लोग कहते हैं उस सुबह के बाद दरिया का रंग थोड़ा बदल गया। अब उसमें हल्की नीली चमक दिखती है, जैसे कोई रूह मुस्कुरा रही हो। नायब की नानी हर शाम दरिया किनारे बैठकर सुरह रहमान पढ़ती हैं। उनकी आंखों में सुकून होता है, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनकी नातिन अब उस दुनिया में है जहां सिर्फ मोहब्बत है और माफी। कहते हैं कुछ रातों में जब चांद पूरा हो, दरिया की सतह पर दो साए नजर आते हैं। एक लड़की नीले लिबास में और एक लड़का हरे रंग की आंखों वाला। वो हाथों में हाथ डाले दरिया के पानी पर चलते हैं और खामोशी में कुछ कहते हैं जो सिर्फ दिल ही सुन सकते हैं। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती अगर वो अल्लाह की रजा से हो।